करनाल में तेजी से पनपता जा रहा अवैध कॉलोनी तंत्र। आखिर अवैध कॉलोनियों में क्यों बिक रहे 15 से 20 हजार रुपए से लेकर 50 हजार रुपए प्रति गज तक के महंगे ऊंचे रेट पर प्लॉट, और वो भी बिना रजिस्ट्री? क्या है इसमें सरकारी महकमों की भूमिका? कहां सोई है स्पेशल टास्क फोर्स और डीटीपी ऑफिस? करनाल समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ये अवैध कॉलोनी नेटवर्क आखिर है क्या? कैसे चलता है? कैसे पनपता है? कैसे और क्यों मिलता है इसे संरक्षण? सरकारी महकमे कैसे खुद पहुंचाते हैं इन्हें मोटे मुनाफे के टारगेट तक? क्यों बिक रही हैं अवैध कॉलोनियां 15 से 20 हजार रुपए गज से लेकर 35 से 50 हजार रुपए गज तक के रेट पर? जवाब है क्योंकि सेक्शन 7A की उड़ रही हैं सरेआम धज्जियां। इसके लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार रहते हैं प्रत्यक्षतः डीटीपी और अप्रत्यक्षत राजस्व तंत्र। बिजली और सीवरेज अथॉरिटी की लीला इस सबसे न्यारी है। अवैध कॉलोनियों का पूरा सीवरेज सिस्टम चुपके से सरकारी सिस्टम से जोड़ दिया जाता है। क्यों? करनाल के ऋषि नगर की एक अवैध कॉलोनी में बिजली और सीवरेज सिस्टम को बहुत शानदार तरीके से बिछा दिया गया है। बहुत जल्द ही ये सिस्टम सरकारी आशीर्वाद प्राप्त कर लेगा क्योंकि दस्तूर ए मौका अंजाम पा चुका। कमाल देखिए, ये अवैध कॉलोनी चंद रोज पहले पीले पंजे की जद वाले शेड्यूल में 2 अन्य अवैध कॉलोनियों के साथ सबसे ऊपर बताई जा रही थी। नाटकीय घटनाक्रम अनुसार पीले पंजे ने अपना रास्ता बदल लिया क्योंकि दस्तूर ए मौका निभा दिया गया। शेष 2 कॉलोनियों में से एक बड़ी अवैध कॉलोनी में पीले पंजे ने अपनी फर्जी यात्रा संपन्न की, और वो भी सांकेतिक तोड़ फोड़ की औपचारिकता करके, ताकि फर्जी कार्रवाई की फर्जी रिपोर्ट ऊपर भेजी जा सके। अचंभा तो ये रहा कि सरकारी अथॉरिटी ने अनौपचारिक तौर पर दावा किया कि उसने अवैध कॉलोनी में अवैध निर्माण के खिलाफ अपने कानूनी फर्ज को सरंजाम दे दिया है, लेकिन जब इस अथॉरिटी से ये पूछा गया कि क्या इस बारे कोई प्रेस नोट जारी हुआ है या कॉलोनाइजर के खिलाफ कोई पुलिस एफआईआर दर्ज करवाई गई है, तो जवाब कतई झूठा, गोलमोल और शून्य रहा। ये घटनाक्रम पिछले सप्ताह का है। इसी सप्ताह के अंतर्गत उक्त अवैध कॉलोनियों में पीले पंजे के विध्वंसक एक्शन का कहीं कोई एक भी सरकारी प्रेस नोट न तो मीडिया कार्यालयों तक पहुंचा और न ही कहीं कोई ऐसा समाचार प्रकाशित अथवा प्रसारित हुआ जिसमें तोड़ फोड़ की कार्रवाई का कोई जिक्र हो। गौरतलब है कि यह वही अवैध कॉलोनी है जो आगे से आगे बिकते बिकते विकसित हुई है और उसके पास अपना कोई रास्ता तक नहीं है। इसे शामलाती रकबे से रास्ता दिया गया है, जिसके बारे में स्पष्ट है कि रकबा शामलात की जमीन सरकारी है, जिसके सत्यापित प्रमाण कभी भी सामने आ सकते हैं। अब खुद ही अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या प्रशासनिक अथवा राजस्व तंत्र इस जानकारी से वाकिफ नहीं है। इस तरह की फर्जी कार्रवाई पहले भी दूसरे भ्रामक तरीकों से होती रही है। पिछली बार करनाल डीटीपी ऑफिस ने स्थानीय हांसी रोड क्षेत्र के गिरढा पीर के पीछे एक अवैध शैलर कॉलोनी पर की गई सांकेतिक कार्रवाई को कई बड़े बड़े सफेद झूठों के साथ अपने आधिकारिक प्रेस नोट के जरिए मीडिया को परोस दिया था। विध्वंसक कार्रवाई के शेड्यूल में शामिल तीसरी अविकसित अवैध कॉलोनी गुरु ब्रह्मानंद क्षेत्र मार्ग से लगते एग्रीकल्चर लैंड पर रफ्तार पकड़ रहे प्रोजेक्ट के विरुद्ध प्रस्तावित थी। बताई जाती है यहां अवैध कॉलोनी का नक्शा और प्लान तैयार है। प्लॉटों का प्रति गज रेट निकल चुका है और सीवरेज वर्क शुरू कर दिया गया है। एक्शन शेड्यूल की तीसरी अवैध कॉलोनी से भी पीले पंजे ने मुंह मोड़ लिया क्योंकि इसे अभी विकसित होने देना है। आखिर ऐसा क्या है कि इन तेजी से उभर रही अवैध कॉलोनियों में पीला पंजा गुलाम नजर आ रहा है? आखिर क्या वो कानून का रास्ता भूल गया है या फिर उसे किसी अन्य निर्देश तंत्र का हिस्सा बना लिया गया है?